welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Mumbai's Panchavati Express gets India's first train ATM. तो मुंबई के पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम जो है उन्होंने लगाया, इस्टेब्लिश किया। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस, चलो अभी इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफिकल्ट वर्ड आएंगे उसको देखेंगे। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा बातें आपको इसमें पता चलने वाली हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। हियर इज यू कैन नाउ विड्रॉ कैश ऑन अ रनिंग ट्रेन। तो अब आप रनिंग ट्रेन से भी अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हैं। इन अ फर्स्ट ऑफ शॉर्ट्स, इन अ फर्स्ट ऑफ शॉर्ट का मतलब होता है फर्स्ट टाइम है। एन ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसका फुल फॉर्म है, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन बोर्ड अ ट्रेन ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर एक ट्रेन में इंस्टॉल किया गया एटीएम ऑन दी occasion of the 172 एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज की 172वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसको इस्टेब्लिश किया गया। द मुंबई हेडक्वार्टर सेंट्रल रेलवे हैज़ इंस्टॉल्ड एन एटीएम ऑन बोर्ड द मुंबई मानमड पंचवती एक्सप्रेस। तो मुंबई हेडक्वार्टर सेंट्रल रेलवे CR ने हैज़ इंस्टॉल किया एन एटीएम को ऑन बोर्ड दी मुंबई मानमड पंचवती एक्सप्रेस ट्रेन में। दी एटीएम हैज़ बीन प्लेस्ड, एटीएम को प्लेस किया गया, प्लेस में लगाया गया किसके द्वारा? बैंक ऑफ महाराष्ट्र नेक्स्ट टू एन AC बोगी ऑफ द ट्रेन, ट्रेन के AC बोगी के बगल में, नेक्स्ट टू मीन्स बगल में। इन कोलेबोरेशन विद दी भूसवाल डिवीज़न ऑफ CR। तो जो CR मीन्स सेंट्रल रेलवे के जो भुवनेश्वर डिवीज़न हैं उनके सहयोग से या उनकी कोलेबोरेशन के साथ एटीएम को यहाँ पे प्लेस किया गया ट्रेन में। नेक्स्ट इज यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्वनी वैष्णव। तो ये क्या हैं? हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। टुक टू माइक्रो ब्लॉगिंग साइट। तो उन्होंने एक माइक्रो ब्लॉगिंग लिया, मतलब बनाया साइट X टू पोस्ट वीडियो ऑफ द न्यूली इंस्टॉल्ड एटीएम ऑन वेंसडे। तो वेंसडे को के दिन उन्होंने X पर उन्होंने एक वीडियो बनाकर जो न्यूली इंस्टॉल की गई है एटीएम ट्रेन में, उसकी वीडियो बनाकर उन्होंने X पे पोस्ट की। इन अ फर्स्ट में एटीएम फैसिलिटी इन ट्रेन, जो एटीएम की फैसिलिटी है, वैष्णव said in a message posted on his personal handle on the occasion of 172nd anniversary of the Indian Railways। तो उन्होंने बताया कि ये जो है पहली ऐसी इंस्टॉलमेंट की गई है ट्रेनों में, पहली बार ही है ये इंस्टॉलमेंट बैंक एटीएम की इन ट्रेन में। और ये किस अवसर पे की गई? इंडियन रेलवे की 172वीं वर्षगांठ के दिन। ट्रैक्स ऑफ टाइम, तो ट्रैक्स मीन्स पटरी, तो समय की पटरियाँ। टेल्स ऑफ ट्रिम्फ का मतलब होता है जीत, तो जीत की कहानी। इज 172 ईयर्स एगो, तो 172 साल पहले, द रिदमिक चग ऑफ स्टीम इंजन इकोड थ्रू हिस्ट्री। चग का मतलब होता है, एक मीनिंग तो होता है जैसे कि आप ट्रेन चलती है तो जो साउंड वहाँ पे आती है ना चक चक की, तो उसको चग कहते हैं, साउंड। और एक दूसरा मीनिंग होता है स्विग, SWIG, स्विग, बड़ा घूंट। जब आप प्यासे होते हैं ना तो देखना पानी आप जब पीते हो ना तो साउंड किस तरह से आती है। तो जब बड़े बड़े पानी के घूंट आप पीते हैं ना तो उसको स्विग कहते हैं या चग कहते हैं। या गजल, GUZZLE, जब आदमी प्यासा होता है, भूखा होता है, लालची होता है, तो लालची मतलब उस तरह प्रकार नहीं, मीन्स वो बहुत प्यासा होता है, थर्स्टी होता है, तो जब उसे पानी दिया जाता है या खाना दिया जाता है तो वो बड़े बड़े निवाले या बड़े बड़े घूंट जो है लेता है, तो उसको हम कहते हैं। या फिर गल्प, GULP, गल्प। तो ये दो सिनोनियम, दो इसके मीनिंग हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो स्टीम इंजन की जो रिदमिक चग है, इकोड गूंजती है, थ्रू हिस्ट्री, हिस्ट्री के माध्यम से बहुत गूंजती है,
कैरिंग नॉट जस्ट पैसेंजर्स, कैरिंग का मतलब उठाना, ये सिर्फ पैसेंजर को नहीं कैरी करती है, बट ड्रीम्स एंड डेस्टिनी, ये बल्कि ड्रीम्स को भी और डेस्टिनी को भी, डेस्टिनी मीन्स किस्मत, अक्रॉस 34 किलोमीटर्स ऑफ आयरन रेल्स, अक्रॉस मीन्स 34 किलोमीटर आयरन के जो लोहे के जो रेल्स बने हैं, पटरियां बने हैं, उन पे ये ड्रीम और डेस्टिनी को भी कैरी करती है पैसेंजर के अलावा। नेक्स्ट, फ्रॉम अ 34 किलोमीटर जर्नी इन 1853 टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स टुडे। तो फ्रॉम 34 किलोमीटर जर्नी जो स्टार्ट हुई वहाँ से 1853 में टू वन, अब ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क बन गया है। मीन्स अब जहाँ मतलब पहले जो रेल थी ना, वो सिर्फ जो पहली रेल चलाई गई थी तो वो सिर्फ 34 किलोमीटर ही चली थी, लेकिन आज देख लो, आज ट्रेन हर साइड में, हर एरियाज़ में जो है आपको अवेलेबल है, और जितनी मर्जी आप जो लंबी यात्रा इसे कर सकते हो। इंडियाज़ रेलवेज कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड विद प्राइड, इंडियाज़ की जो रेलवे है ये कंटिन्यू लगातार मूव कर रही है आगे की ओर बहुत ही गर्व के साथ। द सेंट्रल रेलवे सेड इन अ पोस्टर ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स एनिवर्सरी, तो इसकी जो वर्षगांठ है उस अवसर पर एक पोस्ट में सेंट्रल रेलवे ने ये बातें कहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज अ हिस्टोरिक जर्नी दैट स्पार्क्ड अ न्यू एरा, एक जर्नी, अ हिस्टोरिक जर्नी, एक ऐतिहासिक जर्नी जिसने स्पार्क्ड किया, शुरू किया, इससे स्टार्ट हुई एक न्यू एरा, एक नए एरा की शुरुआत हुई। ऑन 16 अप्रैल 1853, तो देखो इसकी वर्षगांठ 16 अप्रैल को मनाया जाता है, इसका वर्षगांठ एनिवर्सरी जो है। इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रोल्ड फ्रॉम बोरी बंदर टू थाने फॉर एवर ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी ट्रेवल्ड 16 अप्रैल 1853। तो जो पहली जो ट्रेन चली थी फर्स्ट में 16 अप्रैल को चली थी 1853 में, इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन रोल्ड फ्रॉम, जो कहाँ से चली थी, बोरी बंदर से, जो मुंबई में है, मुंबई कहा जाता था पहले, टू थाने, थाने तक चली थी। फॉर एवर, हमेशा के लिए इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया हमारे यात्रा को। जिस प्रकार हम यात्रा करते, पहले कैसे लोग यात्रा करते, पैदल करते थे या साइकिल से करते थे, लेकिन जब से ट्रेन की इन्वेंशन हुई, इसकी शुरुआत हुई, तो इसने हमारे जो ट्रैवलिंग का जो है पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको चेंज कर दिया। 16 अप्रैल 1853 को हिस्ट्री वॉज मेड एज इंडियाज़ फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रैन विद 3 माइटी लोकोमोटिव्स। तो ये लोकोमोटिव, 3 लोकोमोटिव के माध्यम से ये फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन जो है ये रन की गई थी। साहिब, सिंध एंड सुल्तान, यानी कि ये इसके जो इसमें लगे हुए थे इंजन, उनके 3 नाम बताए जा रहे हैं कि ये 3 इंजन के माध्यम से इसको 16 अप्रैल को 34 किलोमीटर जो है इसने यात्रा की करती थी उस समय। पुलिंग 14 कैरिएज, और इसमें कितने डब्बे थे, 14 डब्बे थे। एंड कैरिंग 400 पैसेंजर्स, और इसमें 400 पैसेंजर जो है एक बार में यात्रा करते थे। अ लेजेंडरी जर्नी दैट सेट द नेशन, लेजेंडरी, लेजेंडरी का मतलब होता है फेमस या प्रोमिनेंट या रिनाउंड, RENOWN, रिनाउंड, या फिर कहेंगे PROMINENT, प्रोमिनेंट। लीजेंडरी मीन्स प्रोमिनेंट और या फिर रिनाउंड, फेमस। जर्नी दैट सेट द नेशन, जिसने देश को एक नई दिशा दी। दी CR रोट इन अ सीरीज ऑफ मैसेज, तो उन्होंने अपने मैसेज में ये बातें कही। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द ATM हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एज पार्ट ऑफ इंडियन रेलवेज इनोवेटिव, तो जो ATM है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, मीन्स इसको लगाया गया या इससे जान पहचान करवाई गई या इसकी स्थापना की गई एज, किसके रूप में, एक इंडियन रेलवे के पार्ट के रूप में, इनोवेटिव, इनोवेटिव का मीन्स नवीनीकरण के रूप में। एंड नॉन फेयर रिवेन्यू आइडिया स्कीम, नॉन फेयर रिवेन्यू आइडिया स्कीम जो है INFRIS के तहत इसको इंट्रोड्यूस किया गया। दी पंचवती एक्सप्रेस
ऑन विच द ATM मशीन हैज़ बीन इंस्टॉल। तो पंचवती एक्सप्रेस जो है जिस पे ये ATM इंस्टॉल किया गया है, रन्स डेली बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। तो ये रन करेगी हर रोज किसके बिटवीन, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इन मुंबई में एंड मानमड जंक्शन इन नासिक एंड बैक। यहाँ तक ये ट्रैवल करेगी और फिर वापस वहीं से आएगी। द पंचवती एक्सप्रेस शेयर्ड इट्स रेक विद मुंबई हिंगोली जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो ये जो पंचवती एक्सप्रेस है ये अपना रैक है किसके साथ शेयर करती है, मुंबई हिंगोली शताब्दी एक्सप्रेस के साथ। आफ्टर द ट्रायल रन मीन्स ये जो ट्रायल रन है एक ट्रायल के रूप में इसको रन किया गया है, ATMs विल बी इंट्रोड्यूस इन मोर ट्रेन्स। उसके बाद मीन्स ये तो पहला है, इसके बाद जो है अगर ये सही रहा तो बाकी सब ट्रेन्स में भी इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। द नेसेसरी डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे टू सेलिब्रेट द ओकेजन। तो नेसेसरी है डिक्लेयर करना कि पब्लिक हॉलीडे एक सार्वजनिक हॉलीडे टू सेलिब्रेट करने के लिए इसको मनाने के लिए इस ओकेजन को इस दिन को। रिकाउंटिंग द डिटेल्स ऑफ दैट आइकॉनिक जर्नी। रिकाउंटिंग का मतलब होता है टेल करना या विवरण देना, बताना, नरेट करना या डिपिक्ट करना, DEPICT डिपिक्ट करना, या फिर आप कहते हैं रिलेट करते हैं। तो इसको विवरण देते हुए डिटेल्स को ऑफ द आइकॉनिक जर्नी, इसकी जो आइकॉनिक, लेजेंडरी, फेमस, प्रोमिनेंट, रिनाउंड जो इसकी स्टोरी है उसको बताते हुए वैष्णव शेयर्ड दैट द ट्रेन कंसिस्टेड ऑफ 40 कोचेस। जो ट्रेन थी उसमें कितने डब्बे थे, 14 एंड कैरिंग 400 इन्वाइटेड पैसेंजर्स। उसमें कितने पैसेंजर इन्वाइटेड थे, 400। The train was hauled by 3 engines named Sindh Sultan Sahib and covered a distance of 34 kilometers in 1 hour and 15 minutes। तो जो ट्रेन है होल्ड बाय, होल्ड का मतलब होता है खींचना, पुल करना, ड्रैग करना। तो ये होल्ड करती थी 3 इंजन के द्वारा जिनके नेम बताए जा रहे हैं सिंध, सुल्तान और साहिब। एंड कवर और यात्रा जो डिस्टेंस है कितना तय करती थी, 34 किलोमीटर। कितने समय में, 1 घंटा 15 मिनट्स में। हाईलाइटिंग द लेगेसी ऑफ द रेलवेज, रेलवे की लेगेसी को, विरासत को हाईलाइट करते हुए द मिनिस्टर सेड दैट सिंस दैट फर्स्ट जर्नी, कि पहली जर्नी से ही इंडियन रेलवेज हैज़ रिमाइंड स्टीड फास्ट इन इट्स कमिटमेंट टू सर्व द कंट्री। कमिटमेंट मीन्स वचनबद्धता। तो इसने जब से मतलब पहली इसकी जर्नी स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी तक ये अपनी कमिटमेंट में, वचनबद्धता में स्टीड फास्ट रही है, दृढ़ रही है, कंट्री की सेवा लगातार ये कर रही है। तो ये थोड़ी सी न्यूज़ थी गाइज, आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा और आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें पता चली होंगी जो आपको शायद पहले नहीं पता थी। आपको इंडियन रेलवेज़ की हिस्ट्री थोड़ी पता चली होगी, तो आपने थोड़े कुछ वर्ड भी सीखे होंगे। तो चलो अब हम थोड़े से एक्स्ट्रा वर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पहले इडियम देख लेते हैं, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। तो आप बाइट करते हैं, काटते हैं, जितना आप च्यू मतलब च्यू करने में जितना आप चबा पाएँ उससे ज़्यादा आप बाइट करते हैं। यानी कि टेक ऑन अ टास्क दैट यू कैन नॉट फिनिश या हैंडल, यानी ऐसा काम लेते हैं आप या इतना ज़्यादा काम अपने ले लेते हैं जिसको आप फिनिश नहीं कर पाते हैं समय पर या उसको ख़त्म नहीं कर पाते, तो उसको हम कहते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। यानी कि आप उसको चबा नहीं पाते, उससे ज़्यादा आप काट लेते हो फूड को, तो वो क्या होता है, यानी कि आपसे कंट्रोल से बाहर है या आप उसको कर नहीं पाते, आपकी कैपेबिलिटी से बाहर है चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा टू बी इन दी डोल ड्रम्स। टू बी इन दी डोल ड्रम्स, मनोबल कम करना, किसी का मनोबल यानी कि उसकी जो इंस्पिरेशन है उसको कम कर रहे हैं, तो टू बी इन डोल ड्रम। टू बी इन लो और डल स्पिरिट्स, यानी कि एक डल स्पिरिट में है,
आप में स्पिरिट कम है, आप उत्सुक नहीं है उसको लेकर, तो आप कहेंगे टू बी इन दी डोलड्रम्स। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक वर्ड है रेंडिशन। रेंडिशन का मतलब होता है अनुवाद। जैसे आप हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो रेंडिशन करते हैं, या फिर इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन TATION। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट, COMPLACENT, कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड, कॉम्प्लेसेंट है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधभाषी शब्द, जैसे कि ऑलमोस्ट और एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट एग्जैक्टली, जैसे कहते हैं कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली में पहुंच ही गया था, तो ये कैसे वर्ड हो गए कि आप तो एक लगभग कह रहे हैं और एक एग्जैक्टली भी बता रहे हैं, तो ये नहीं सेम चीज़ें तो बता रहे हैं आप, लेकिन उसको दो बार यूज़ कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली या फिर प्रिटी मीन्स देखो ऑलमोस्ट और एग्जैक्टली मीन्स आप लगभग बता रहे हैं, लगभग, और यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सेम पहुँच गया था जी, मैं ऑलमोस्ट एग्जैक्टली आई रीच देयर। या फिर एक और वर्ड देख लेते जिससे आपको अच्छे से समझ लग जाएगा कि द फाइट वॉज प्रीटी गुड, प्रीटी अगली, ठीक है। तो ये फाइट क्या था, प्रीटी अगली था, यानी कि एक तरफ तो हम उसको प्रीटी कह रहे हैं और दूसरी तरफ अगली कह रहे हैं, यानी कि उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, उसकी निंदा भी कर रहे हैं, तो ये कैसे वर्ड हो गए, ऑक्सीमोरन। यानी कि द फाइट वॉज प्रीटी अगली ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि या तो वो अगली होगा या प्रीटी होगा, प्रीटी तो नहीं होगा ना फाइट कभी भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब इनिशियो। एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगनिंग, बिगनिंग से, शुरुआत से। नेक्स्ट है हमारा ग्रेटुइटस। इसका मतलब होता है जो अनुचित हो, मीन्स अनजस्टिफाइड हो, अनावश्यक हो। इसके लिए वर्ड हो जाएगा अनजस्टिफाइड हो, ठीक ना हो, या फिर अनुचित हो, इनएसेंशियल। नेक्स्ट है हमारा वर्ड फैसाड। फैसाड का मतलब होता है दिखावा करना, दिखावा करना, प्रिटेंस करना, प्रीटेंस, या सेम्बेलेंस, SEMBLANC, सेम्बेलेंस, या फिर कहेंगे गाइस, GUISE, गाइस। तो गाइज आज के लिए वर्ड हम इतने रखते हैं। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे लगे होंगे, तो आप इनकी नोट्स बना लेना, आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, जिससे आपको ये वर्ड हो जाएंगे याद। अगर इसको बेहतरीन तरीके से याद करना चाहते हैं तो मेरी मानो तो आप इसे कहीं एक बार लिख लीजिए, क्योंकि एक बार लिख लेंगे ना तो आप उससे गो थ्रू हो जाएंगे। जब आप एक चीज़ से गो थ्रू हो जाते हैं तो वो आपके लिए नया नहीं रहता, अब वो आपके लिए पुराना हो जाता है। जब एक चीज़ एक बार कर लोगे, दूसरी बार कर लोगे, तीसरी बार तो आपके लिए हो ही जाएगा ना आसान। तो गाइज़ आई होप आपको ये अच्छी वीडियो लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना।